सभी स्टूडेंट्स को हमारा नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल केमिस्ट्री हब विद अभिषेक केसरवानी। जैसा कि क्लास 11th की केमिस्ट्री का स्टार्ट हो चुका है और आज आपको हम बताएंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है। कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, कई बार कंपटीशन के एग्ज़ाम में पूछा गया है और केमिस्ट्री सीखने का स्टार्टिंग यही से होती है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। देखिए, डाल्टन ने शुरुआत में परमाणुओं के बारे में जो सबसे पहली थ्योरी दी थी वो डाल्टन ने ही दिया था। तो आज हमको सीखना है इसके बारे में। देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये देखिए आप, सन 1803 में जॉन डाल्टन का पूरा नाम है जॉन डाल्टन ने अपने प्रयोगों, परीक्षणों, परिणामों, मतलब इन्होंने क्या किया, प्रैक्टिकल किया, उसका क्या किया, निष्कर्ष निकाला और निष्कर्ष निकालने के आधार पर उन्होंने परमाणु परिकल्पना प्रस्तुत की। मतलब परमाणु परिकल्पना का मतलब ये होता है कि परमाणु किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से दिखाई देता है, इसके अंदर क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ये आपको पूरी बताइए। आगे बता रहे हैं, इस परिकल्पना के आधार पर, देखिए बता रहे हैं, इस परिकल्पना के आधार पर द्रव्य की संरचना, द्रव्य का मतलब जो पदार्थ होता है, रासायनिक संयोग के नियमों, रासायनिक संयोग के नियम का मतलब जब परमाणु आपस में क्रियाएं करते हैं, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन हम आपको बता चुके हैं इसके पहले। भौतिक परिवर्तन जो स्वयं में परिवर्तित हो जाए, रासायनिक परिवर्तन जो किसी रसायन के द्वारा परिवर्तित हो। अनेक प्रयोगों और परीक्षणों के परिणामों ने डाल्टन के परमाणु परिकल्पना की सत्यता को प्रमाणित किया। जो इन्होंने तमाम प्रकार के प्रयोग किया था, निष्कर्ष निकाला था, इसी से इनकी सत्यता को प्रमाणित किया गया और इसीलिए इनके सिद्धांत को डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा गया। अब डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में क्या क्या बातें कही गई हैं। पहली देखिए बातें बता रहे हैं, कह रहे हैं कि द्रव्य का मतलब पदार्थ अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर के बना हुआ है। मतलब बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, जिनको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु। इन्होंने बताया है कि परमाणु अविभाज्य कण है, जो कि बहुत ही सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। ये देखिए अभी ये बता रहे हैं, बाकी आगे बहुत से वैज्ञानिकों ने बहुत से रिसर्च किया, बहुत कुछ बताया, तो ये अभी के लिए है, आगे क्या है उसको हम आगे देखेंगे। आगे कह रहे हैं परमाणु द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण है। कह रहे हैं परमाणु द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण है, मतलब जो परमाणु होता है द्रव्य का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि घर बनाने के लिए जैसे समझा, घर बनाने के लिए हमको सबसे मेन जो हमको आवश्यकता पड़ती है, किसकी आवश्यकता पड़ती है, ईंट की। उसी तरीके से हमको द्रव्य पदार्थ बनाने के लिए सबसे पहले किसकी आवश्यकता पड़ती है, परमाणु की। तो इसीलिए कह रहे हैं कि परमाणु द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण है जिसे अधिक सूक्ष्म कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता। मतलब द्रव्य का जो सबसे सूक्ष्मतम कण होता है वह परमाणु होता है, जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता। अगला पॉइंट बता रहे हैं, परमाणु द्रव्य का क्या होता है, मूल कण होता है। जो परमाणु होता है, यह द्रव्य का क्या होता है, मूल कण होता है। अगला पॉइंट देखिए बता रहे हैं, परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। कोई भी परमाणु है रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो लेता है, जबकि रासायनिक अभिक्रियाओं, दो बार देखिए लिख उठा है यहाँ पर, जबकि रासायनिक अभिक्रियाओं, एक बार काट दे रहे हैं, जबकि रासायनिक अभिक्रियाओं में विघटित या नष्ट नहीं होते हैं। देखिए, परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो लेता है, लेकिन ना ही वो विघटित होता है और ना ही नष्ट होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि परमाणु यहाँ बता रहे हैं अविभाज्य होता है। जब परमाणु अविभाज्य है तो सीधी सी बात है, ना विघटित होगा, और जब विघटित नहीं होगा तो नष्ट नहीं होगा। पांचवा पॉइंट देखिए स्टूडेंट, देखते हैं, एक तत्व के सभी परमाणु सभी प्रकार के होते हैं। जैसे कोई तत्व है जो कि क्या है कि 5 परमाणु से मिलकर बना हुआ है, तो पांचों परमाणु क्या होंगे, समान होंगे। जब पांचों परमाणु समान होंगे तो उनका द्रव्यमान समान होगा, उनका आकार समान होगा, उनका गुण समान होगा, आदि सब क्या होते हैं, समान होते हैं।
ये तो आपके 5 पॉइंट हो गए। अभी आगे और आपको देखना है, देखते हैं आगे क्या है। आगे फिर देखिए स्टूडेंट बता रहे हैं, आगे बता रहे हैं, कह रहे हैं प्रत्येक तत्व का निश्चित परमाणु भार होता है। सीधी सी बात है, जो भी तत्व होता है उसका एक निश्चित परमाणु भार होता है। परमाणु भार तत्व का मूल लक्षण होता है। ये बता रहे हैं जितने भी तत्व होते हैं, जितने भी तत्व, प्रत्येक तत्व का निश्चित परमाणु भार होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि प्रत्येक तत्व का जो जो प्रत्येक तत्व होता है वो निश्चित परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। जब निश्चित परमाणुओं से मिलकर के बना होता है तो उसका निश्चित परमाणु भार होगा, जो कि एक तत्व का क्या होता है? मूल लक्षण होता है। अगला देखिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। कह रहे हैं भिन्न भिन्न तत्वों के एक दूसरे से गुणों में भिन्नता होती है। अब सीधी सी बात है, अगर भिन्न भिन्न तत्व हैं तो भिन्न भिन्न परमाणु से मिलकर बने होंगे। जब भिन्न भिन्न परमाणु से मिलकर बने हुए हैं तो उनका परमाणु द्रव्यमान, आकार या और जो भी गुण हैं वो सब क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। ये तो आपके डाल्टन के परमाणु का सिद्धांत के बारे में बताया गया था। जब ये देखिए, जब भी कोई रिसर्च होता है, कोई निष्कर्ष निकलता है, तो सारे वैज्ञानिक, बहुत से जो उस क्षेत्र के वैज्ञानिक होते हैं, सारे अध्ययन निकालते हैं। और जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हैं, कोई भी कितना अच्छा काम कर ले, लेकिन कमियां निकालना मनुष्य का एक स्वाभाविक गुण होता है। यही हाल डाल्टन के साथ हुआ। इन्होंने बहुत बेचारे मेहनत करके इन्होंने परमाणु के बारे में इतने निष्कर्ष निकाले, द्रव्य के बारे में, परमाणु के बारे में इतने निष्कर्ष निकाले, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने इनके निष्कर्षों में क्या किया? कमियां निकाल दिया। जब कमियां निकाल दिया तो डाल्टन के परमाणु के सिद्धांत में क्या हुआ? संशोधन हुआ। तो आइए हम देखते हैं संशोधन में क्या हुआ। देखिए, इसमें बता रहे हैं आधुनिक वैज्ञानिक, देखिए बता रहे हैं आधुनिक वैज्ञानिक खोजों, अन्वेषणों के प्रकाश में डाल्टन के मूल परमाणु सिद्धांत में महत्वपूर्ण संशोधन किया। मतलब जो आज के मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, इन्होंने खोज किया, अन्वेषण किया, जो कि खोजों और निष्कर्षों के आधार पर इनके परमाणु के मूल परमाणु सिद्धांत में महत्वपूर्ण संशोधन किया, जो कि निम्नलिखित है। पहला इन्होंने संशोधन यही किया कि परमाणु क्या है? विभाज्य है। मतलब परमाणु को विभाजित किया जा सकता है, जबकि डाल्टन ने बताया था परमाणु क्या है? अविभाज्य है। लेकिन यहाँ पर कुछ डाल्टन की बातें सत्य होती है। कह रहे हैं कि यह सत्य है कि परमाणु भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों में अपघटित नहीं होता, जबकि असाधारण विधियों द्वारा परमाणुओं को उनसे अधिक छोटे कणों में विघटित किया जा सकता है। ये बता रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए, इन्होंने बताया है कि डाल्टन की बात यहाँ तो सही है कि परमाणुओं को भौतिक और रासायनिक विधियों के द्वारा अपघटित नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ ऐसी असाधारण भौतिक विधियां होती हैं जिनमें परमाणु को अधिक छोटे छोटे कणों में विघटित किया जा सकता है। तो देखिए, ऐसा जो इन्होंने जो बताया था उन बातों को देखिए यहाँ गलत हो गई, इसलिए ये सही है। अब देखिए, करें परमाणु स्वयं विभिन्न प्रकार के अति सूक्ष्म कणों से मिलकर के बने होते हैं। उन्होंने बताया था परमाणु क्या होते हैं? एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन यहाँ बताया जा रहा है परमाणु स्वयं विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? मूल कण होते हैं। बहुत से मूल कण होते हैं, इनकी गिनती नहीं कह सकती है। जिनमें से कुछ मूल कण ऐसे होते हैं जिनको हम जानते हैं। एक इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, जो परमाणुओं का मुख्य घटक होता है। आगे बता रहे हैं तत्व का मूल लक्षण उसका परमाणु क्रमांक होता है, ना कि उसका परमाणु भार होता है। जबकि डाल्टन ने बताया था किसी भी तत्व का मूल लक्षण परमाणु क्रमांक भी होता है और परमाणु भार होता है। तो ये आपका रहा है डाल्टन परमाणु का सिद्धांत और डाल्टन परमाणु के सिद्धांत में संशोधन। मुझे लगता है कि सारे स्टूडेंट्स को ये क्लियर हो गया होगा कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है और परमाणु सिद्धांत में संशोधन क्या है, ये पूरा समझ में आ गया होगा। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा आप। देखिए, अभी इसमें बहुत से ऐसे टॉपिक हैं यहाँ इस चैप्टर में जो कि आपको पढ़ने को मिलेंगे, लेकिन जो कि आपको इसमें दिखाई देंगे, लेकिन उनको हम पढ़ाएंगे नहीं। उसको हम इसलिए नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि आगे जस्ट जो चैप्टर स्टार्ट होगा परमाणु संरचना, वहाँ पर आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पढ़ाएं फिर वहाँ पढ़ाएं तो आपको दो बार पढ़ना पड़ेगा, दो बार लिखना पड़ेगा, समस्याएं आपके लिए उत्पन्न हो जाएंगी। इसलिए वहाँ पढ़ाएंगे, वहाँ एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से इंटरकनेक्टिविटी होती है,
तो वहाँ पढ़ाएंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा। मोल कॉन्सेप्ट को अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री नहीं आएगी। इसलिए फिजिकल केमिस्ट्री को सीखने के लिए मोल कॉन्सेप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। और डियर स्टूडेंट, हम आपको बता दें, मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए आपको 2-3 बातें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। एक तो सबसे पहले आपको कम से कम 50 तक के परमाणुओं का परमाणु क्रमांक याद कर लीजिए। परमाणु क्रमांक याद करने के बाद परमाणु का भार निकालना सीख लीजिए। परमाणु भार अगर निकालना सीखा जाए तो अणुओं का परमाणु भार निकालना सीख लीजिए। अणुओं का परमाणु भार निकालना सीख जाए तो आप यौगिकों का परमाणु भार निकालना सीख लीजिए। जब इन 4 बातों को अगर आप सीख लेंगे तभी आपको मोल कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, वरना आपको मोल कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। और इसके साथ साथ हम स्टूडेंट आपको ये बता दें कि आप दशमलव वाला जोड़ घटाना और गुणा भाग अच्छे से सीख लीजिए, क्योंकि अगर आपको दशमलव वाला अगर जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आ रहा है तो आपको कैलकुलेशन में बहुत बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, जो कि आप नियम्स और सिद्धांत तो लगाएंगे आप, लेकिन आपको सवाल के आंसर नहीं प्राप्त होते हैं। इसलिए हम सारे स्टूडेंट्स यही कहेंगे कि आप सीख लीजिए। और हम एक खुशखबरी आपको आज बता दे रहे हैं कि आपको परमाणुओं का परमाणु भार, अणुओं का परमाणु भार, यौगिकों का परमाणु भार निकालने में क्लास 10th का सिलेबस से निकालने में बहुत समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो उसके लिए हम एक वीडियो बना दिए हैं, उसको आप जा कर के देख सकते हैं और देखने के बाद आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। उसमें सारे नियम बताए गए हैं, उदाहरण दिए गए हैं, जिससे आप किसी भी तत्व, कोई भी परमाणु, कोई भी अणु, किसी भी यौगिक का परमाणु भार निकालना सीख सकते हैं। और अगर परमाणु भार निकालना अगर आपको आ गया तो आप मोल निकालना सीख जाएंगे। मोल निकालना अगर सीख गए तो पूरी भौतिक रसायन आप सीख लेंगे। अगर आपको मोल निकालना नहीं आता तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। और फिर से स्टूडेंट, हम आपको बताना चाहेंगे कि आप लोग रिजल्ट का इंतज़ार मत करिए। जो भी 11th में पहुंच गए हैं वो रिजल्ट का इंतज़ार ना करें, क्योंकि रिजल्ट का इंतज़ार करने वाले इंतज़ार करते रहेंगे और बहुत से लड़के अपनी तैयारी शुरू कर दिए हैं। क्योंकि हम आपको बताए हैं केमिस्ट्री एक साइंस का सब्जेक्ट है और साइंस लोग इंजीनियर और डॉक्टर बनने के लिए लेते हैं। और आप जो क्लास 11th में अच्छे से प्रिपरेशन करता चला गया तो हम नहीं कहेंगे, आप खुद कहेंगे कि हमें कंपटीशन को निकालना है। इसलिए आप क्लास 11th को जितना अच्छा से हो सके उतनी अच्छे से स्टडी करिए। जहाँ पर भी कोई समस्या हो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर है, आपको मैं अपना नंबर यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अगर बहुत लंबा मैसेज, बहुत प्रॉब्लम्स अगर आपको है तो आप मुझे लंबा मैसेज लिख सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है, ये हमने आपको नंबर अपना दे दिया है। क्योंकि बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जो आप जो है कमेंट्स में आप शेयर नहीं कर सकते हैं, तो आप मुझे पर्सनल शेयर कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। आप इसमें कोई भी अगर आपको पढ़ने लिखने से समस्या या कैरियर फ्यूचर बढ़ाने में कोई समस्या अगर आपको आती है तो मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास इतना ही। इसके आगे हम जस्ट आपको मूल कॉन्सेप्ट बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।